तो अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है, मर्द को हाकिम बनाया है और औरत को महकूम बनाया। कुरान मजीद की आयत मुबारका इस पर दलील है कि अर्रिजालु क़व्वामुन अलन निसा, कि अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया उसकी औरत पर। तो अब यहाँ दोनों पर है। अगर शोहर जालिम है तो बीवी को चाहिए कि बीवी सब्र करे। हमारे यहाँ मामला ये होता है कि अगर शोहर जालिम होता है तो बीवी की जुबान चलती है और शोहर का हाथ चलता है। बीवी की जुबान चलती है, शोहर का हाथ चलता है। और कभी कभी हमारी औरतें ऐसे ताने तिश्ने देती है कि आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर मारा जाए तो मार से इतनी तकलीफ नहीं होगी जितने तानों से तकलीफ होती है। तो अगर कोई मर्द जालिम है तो औरतों को चाहिए कि वो अपने होठों को सी लें, कुछ नहीं बोले, खामोश रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके शौहर के दिल में रहम का मादा डाल देगा। एक वक्त आएगा कि वो खुद एहसास में मुब्तला होगा कि मैंने अपनी बीवी पे जुल्म किया। तो औरतों को चाहिए कि औरतें अपने शौहर के दरमियान जबान दराजी न करें, सब्र का जो है मुजाहरा करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सब्र के साथ साथ वो दुआ करती रहे कि अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे कि वो मुझ पर जुल्म ना करें। इसी तरीके से मर्दों के लिए हुक्म दिया गया कि वो अपनी औरतों पर शफकत करें। एक रिवायत बयान की गई कि एक सहाबी रसूल की बीवी बहुत ज़्यादा बातें करती थी। उन्होंने समझाया समझाया, कई मरतबा नहीं मानी, तो आपने एक मरतबा दिल में तय कर लिया कि अब मैं बीवी को तलाक दे करके इससे अलहदा हो जाता हूँ। लेकिन तलाक देने के लिए उसने चाहा कि मैं सैयदना उमर इब्न खत्ताब से जाकर के मशवरा कर लूँ। अब जब सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के घर पे वो सहाबी आए तो उन्होंने कान से सुना कि घर के अंदर से सैयदना फारूक आज़म की बीवी जोर जोर से फारूक आज़म को बातें सुना रही है। तो ये सहाबी दरवाजे पे खड़े रहकर सोचने लगे कि जो शिकायत मैं लेकर आया था यहाँ भी वही मामला है कि फारूक आज़म की बीवी फारूक आज़म पर बरस पड़ी है। तो ये सोच करके वो जो है ये सोच करके वो सहाबी जब जाने लगे तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने आवाज़ को महसूस किया कि कोई दरवाजे पर आया। आप फौरन गए और पूछा कौन है। वो सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज़ किया कि हुजूर मैं हूँ। पूछा क्यों आए थे इतनी रात को। तो उन्होंने सारी बात बता दी कि मेरी बीवी मुझ पर हुक्म चलाती है और मैं अलहदा हो जाऊं। लेकिन यहाँ आकर देखा तो आपके घर में भी वही हाल है। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला कितने प्यारे अंदाज में समझाया और फरमाया कि सुनो, ये औरतें बड़ी ही कमज़ोर होती हैं, अल्लाह ने इनको बड़ी कमज़ोर बनाया है, बड़ी सिनफ़े नाजुक है ये हमारे बच्चों हमारे लिए बच्चा भी पैदा करती है, ये हमारे कपड़े भी धोती है, ये हमारे लिए खाना भी पकाती है, ये हमारे हाथ पैर भी दबाती है, ये हमारे घर की हिफाजत भी करती है, ये हमारे बच्चों की निगाहदाश्त भी करती है। तो जब ये तन्हा अकेली होकर इतने काम कर लेती है तो कभी कभी इसका दिमाग गुस्से की वजह से गर्म हो जाए तो हमको सब्र करके इसकी बातों को सुन लेना चाहिए। तो ये नसीहत आज हमारे घर में औरतों को होनी चाहिए कि हम अपनी घर में इस बात का ख्याल करें। मुझे याद आता है कि हमारे एक दोस्त ने 2 बच्चे पैदा होने के बाद एक दिन मुझसे कहा कि मैंने घर में कामवाली रख दी है। मैंने कहा क्यों रख दी है, अब तक तो नहीं थी। तो कहने लगे यार मैं अपनी बीवी को देखता हूँ बहुत मेहनत करती है, बच्चे संभालते संभालते थक जाती है। तो मैंने उसके कान पकड़ के कहा कि अल्लाह के बंदे, क्या कभी तूने अपनी माँ के वक्त शादी से पहले ये सोचकर अपने घर में काम वाली रखा था कि मेरी माँ बहुत थक जाती है, चलो मैं काम वाली के इंतजाम करता हूँ। तो माँ के लिए तो काम वाली का एहतमाम नहीं किया, लेकिन बीवी थक गई तो बीवी के लिए काम वाली का एहतमाम किया है। तो हमारी दिमाग में वालिदैन की फर्मा बरदारी, माँ बाप की मशक्क़त को भी जहन में रखना चाहिए और अपनी बीवी बच्चों के ताल्लुक से भी हमको मुशफ़िक़ होना चाहिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी 2